नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, हमें भेजे हैं जिनका नाम रोहतास है। रोहतास जी हरियाणा के रहने वाले थे और उत्तराखंड के एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र पोस्ट पर काम कर रहे थे। साल था 2012। लेकिन वो जो फैक्ट्री थी, लोग बाग बताते थे कि उस फैक्ट्री में कोई चुड़ैल रहा करती है बहुत सालों से। लेकिन इस बात को रोहतास जी को पता नहीं था और वो जो वहाँ पर लोग काम करने वाले थे वो भी नए लोग थे। तो क्या हुआ था इसके बाद रोहतास जी के साथ में, चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कुछ घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रोहतास है। मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। इस फैक्ट्री में मुझे लगभग 3-3.5 महीने के आसपास ही हुए थे। ये जो फैक्ट्री थी ये दोनों पाली में चलती थी, रात में भी और दिन में भी। मैं दिन से अब नाइट में आ चुका था और नाइट में मेरा आज पहली रात थी और आज शनिवार की भी रात थी। मशीनें हमारे सही चल रही थी और जो हमारे वर्कर थे अपने अपने मशीनों पर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। मैं सबकी मशीनों पर जा कर के प्रोडक्शन को चेक कर रहा था। जब सारा काम से मैंने निपट गया तो मैं अपने छोटे से ऑफिस में आकर के बैठ गया और रजिस्टर को मेंटेन करने लगा। तब टाइम हुई थी करीब रात के 12 बजे थे और अभी मैं रजिस्टर को पन्ना ही खोला था कि बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। अब जो जनरेटर का काम था और उस फैक्ट्री में जनरेटर भी थी। दिन में तो इलेक्ट्रिशियन होता था, लेकिन रात में जो भी सुपरवाइज़र होता था उसकी जिम्मेवारी थी कि वो जनरेटर को चलाएं। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिया और बाहर की तरफ निकला। मैं सिक्योरिटी गेट पर आ चुका था। जनरेटर रूम की जो चाबी होती थी वहाँ पे एक बूढ़े चौकीदार थे जिनको लोग सभी लोग चाचा चाचा कहा करते थे। वो चौकीदार भी थे और एक तरह से सेवादार भी थे। पियून का भी काम करते थे, ऑफिस बॉय का भी काम करते थे और उनकी ड्यूटी दिन में ही लगी रहती थी और रात में वो आराम करते थे। गार्ड के जो रूम बना हुआ था उससे थोड़ी ही दूरी पर बाउंड्री के साथ में ही एक कमरा था जो मालिकों ने उनको दे रखा था और वो कमरे को किसी मंदिर की तरह उन्होंने सजा रखा था। वो एक धार्मिक व्यक्ति थी। मैं कई बार उनके कमरे की तरफ गया था तो देखा था जैसे मंदिर में सजावट होती है ऐसी सजावट उनके कमरे में हुई पड़ी थी। तभी मैं समझ गया था कि जो भी हैं ये धार्मिक व्यक्ति हैं। अब चाबी उन्हीं के पास में होती थी, जनरेटर रूम की, पावर रूम की, और उसके पीछे स्टोर भी था और वो एरिया था फैक्ट्री का पिछला हिस्सा। अब मैं गेट पर पहुंच गया। मेरे साथ में 2 वर्कर भी आ चुके थे जिनको मैं बुलाया था ताकि देखा जाए कि आखिर बिजली कहाँ से गई है।
मुझे रोड साइड पर तो पूरा उजाला नज़र आ रहा था और रोड के उस साइड में जो फैक्ट्री थी उसमें भी लाइट नज़र आ रही थी। इसका मतलब कि हमारे मेन स्विच वगैरह में गड़बड़ है। अब मैं गार्ड से पूछा कि चाबी कहाँ पर है ताकि हम लोग चेक कर पाएँ, अगर मेन स्विच में गड़बड़ हो तो उसको सही करें या फिर ज़्यादा परेशानी है तो हम लोग जनरेटर को चलाएं। यही ऑप्शन था। गार्ड कहने लगा कि चाचा को आप जगाओ, चाचा ही जाएंगे। मैंने पूरा बात तो सुना नहीं, मैं यही समझा था कि चाबी चाचा के पास में है। अब हम दरवाजे पर चाचा के आ चुके थे और चाचा का दरवाज़ा खटखटाने लगे। चाचा गहरी नींद में थे। बहुत देर के बाद उनकी नींद खुली और जैसे ही नींद खुली उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछने लगे, हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा, चाचा जी हमें जनरेटर रूम का चाबी चाहिए, लाइट चली गई है, जनरेटर चलाना है या मेन स्विच देखते हैं, कोई गड़बड़ होगी। वो नींद में थे। वो एक खूंटी की तरफ इशारा कर दिए कि चाबी वहाँ पर टंगी हुई है। अब फिर वो अपने बिस्तर पर जा गिरे। अब हमने तो चाबी देख लिया कि कहाँ पर टंगी हुई है और चाबी उठाया और हम पीछे साइड में चल पड़े जहाँ जनरेटर रूम था, मीटर रूम था। जा कर के हम उस मीटर रूम का गेट खोले और अंदर पहुँचे। 2 लड़के हमारे साथ में थे और हमने मोबाइल के टॉर्च की सहायता से पूरा मेन स्विच को देखना शुरू किया। मैंने मीटर बॉक्स का तरफ देखा तो देखा उसमें पावर आ रही थी। इसका मतलब हमारे जो मेन स्विच हैं उसी में दिक्कत है। अब तो इतना समझ में आ चुका था। मेन स्विच को हमने ओपन करके देखा तो उसमें एक तार जो फ्यूज वाली होती है वो जली पड़ी थी। अब फॉल्ट तो समझ में आ चुका था। अब मैंने अपने जो साथी मेरे साथ में आए थे मशीन ऑपरेटर, मैं उनको बोला, भाई टूल रूम में जाओ और वहाँ से एक तार ले आओ और कुछ ऐसा यंत्र ले आना प्लास टाइप का जिससे हम लोग फ्यूज बांध सकें। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। वो लड़का मशीन ऑपरेटर चला गया। अब बचे हम लोग 2 आदमी। अब हम टॉर्च जलाए हुए बाकी कुछ देख रहे थे मीटर रूम में ही कि इसके आगे कोई तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन मुझे और कहीं पर गड़बड़ नहीं लगी। बस जो बड़ा वाला मेन स्विच था उसका फ्यूज उड़ा हुआ था और वो तो मैं आसानी से कर सकता था। अचानक मेरी जो मोबाइल की टॉर्च थी वो बंद हो गई। अब मोबाइल का टॉर्च बंद होते ही पूरा जो मोबाइल था वो भी डेड हो गया। जैसे लगा कि मेरी बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो गई हो। अब फिर मैं दूसरे लड़के की तरफ देखने लगा कि आखिर मेरे मोबाइल में क्या हुआ। मेरी बैटरी तो फुल थी और तभी उसका भी टॉर्च बंद हो गया। अब फिर जैसे मेरे मोबाइल के साथ में हुआ था वो भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उस जगह पर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था और तभी वो लोहे का गेट जो हम लोग खोल करके अंदर आए थे धड़ाम की आवाज़ के साथ में बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से दरवाज़ा खींच करके और कुंडी बाहर से लगा दिया हो। अब इतना सब महसूस करते ही डर अंदर में आ चुका था कि आखिर हम दोनों का मोबाइल एक साथ खराब हो गया और दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। वो जो मशीन ऑपरेटर मेरे साथ में था अपने साथी को आवाज़ लगाने लगा कि भाई कहाँ रह गए तुम, जल्दी से आओ, देखो हम लोग अंधेरे में खड़े हैं और ये दरवाज़ा किसने बंद किया है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वो मशीन ऑपरेटर का नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगा, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया और मोबाइल हमारा दोनों के दोनों क्यों ख़राब हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गए ताकि दरवाज़ा खोलें और फिर हम लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाएं
और मेन गेट पर पहुंच जाएं। इसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन दरवाज़ा तो बिल्कुल जाम हुआ पड़ा था। जैसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है, बाहर से किसी ने कुंडी लगा दिया है। अब सही मायने में मुझे तो सारे बदन के रोए खड़े नजर आए डर के मारे। लेकिन वो दूसरा जो लड़का था मशीन ऑपरेटर, वो बिल्कुल डरा नहीं था। वो अपने साथी लड़के को आवाज़ दे रहा था। तभी पीछे से ना जाने एक हाथ नजर आया और उस लड़के की गला को पकड़ करके और अंधेरे वाली दीवार में ले जाकर के चिपटा दिया था। अब तो वो लड़का जैसे जान प्राण छोड़ चुका हो, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। अब मेरी निगाह जब पड़ी कि आखिर किसने इसको पकड़ा, किसने खींच करके दीवार पर चिपका दिया है, तो मैं देख करके ये मैं भी कांप गया था। मुझे वहाँ पर एक लंबी सी औरत दिखाई दे रही थी, जिसके आंख अंगारे की तरह दहक रहे थे। और उस अंधेरे में भी उसका जो चेहरा मोहरा था वो मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं तो देखते ही पूरा बदन कांप गया था डर के मारे। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये जरूर भूत प्रेत है, चुड़ैल है। अब मैं भी अब चीखने चिल्लाने लगा। अब मैं डर के मारे उस औरत के पास में नहीं गया, मैं उस साथी को बचाने के लिए, है कि कहीं वो भी मुझे ना पकड़ लें। अब वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस औरत के शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं डरा हुआ, सारा बदन मेरा कांप रहा था। मैं अपनी जगह पर खड़ा था, बस लग रहा था कि कुछ देर में मैं भी नीचे ज़मीन पर गिर जाऊंगा। डर का ऐसा दहशत मेरे शरीर में समा चुका था। मैंने कभी ज़िंदगी में भूत प्रेत देखे नहीं थे, और हठात आज ये सब मेरे नज़रों के सामने सब कुछ चल रहा था। आखिर ये कौन औरत है जो अचानक इस मीटर रूम में प्रकट हो गई, और क्या ये हमारे साथी को मार देगी? क्या इसके बाद मुझे भी मार देगी? यही डर मुझे काफ़ी सता रहा था। अब जो मेरा साथी था उसकी आवाज़ एकदम धीरे धीरे होने लगी। अब कुछ देर के बाद में बिल्कुल वो शांत पड़ गया था। मुझे महसूस हो गया, लग गया कि मेरा साथी अब मर चुका है, अब इसके बाद मेरा ही नंबर है। और वही हुआ। जैसे ही मेरे साथी ज़मीन पर गिरा और उसका लंबा हाथ मेरे गर्दन पर आ गया, और फिर उसने उसी जगह पर मेरे को भी खींच लिया। उसका जो हाथ का स्पर्श था बिल्कुल ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। अब तो मैं जितनी शक्ति लगा सकता था चिल्लाने का, उस औरत से बचने का, सब कुछ कर लिया था। चीख भी लिया, चिल्ला भी लिया, उसके बंधन से मुक्त होने की कोशिश भी किया, लेकिन मैं उसके बंधन से आज़ाद नहीं हो पाया। वो पल पल मेरे गर्दन पर दबाव बढ़ा रही थी और उसकी आंखें धकता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरे शरीर से सड़े हुए मांस की जैसी बदबू आ रही थी, जैसे कोई बगल में मुर्दा जानवर पड़ा हो जो काफ़ी दिनों से सड़ रहा हो, ऐसे ही बदबू उसके शरीर से आ रही थी। मैं खूब बचने का अब कोशिश किया ताकि उसके बंधन से निकल के और कहीं भाग जाऊं, लेकिन हो नहीं सका। सांस मेरी रुकने लगी। हर पल मैं अपने एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे तो अब गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्लाऊं, मदद का गुहार लगाऊं, वो भी आवाज़ मेरी बंद होती चली गई। और तभी दरवाजे पर दस्तक सा सुनाई पड़ा, जैसे कोई कुंडी खोल रहा हो बाहर का। और उसी वक्त मैं अपने लगा कि होश खोता जा रहा हूँ, और फिर मैं अपना होश खो बैठा था।
जब मुझे होश आया तो मैं मेन गेट पर था, एक बेंच पर लेटा हुआ, और चौकीदार चाचा मेरे पास में खड़े थे और बाकी जो फैक्ट्री के लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो जो लड़का जिसको मैं समझ लिया था कि मर चुका है, वो मेरे सामने जिंदा खड़ा था। हाँ, उसका चेहरा जो अच्छा भला पहले दिखाई दे रहा था, अब मुरझाया हुआ था, डरा हुआ था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं अब नज़रें उठा करके देखने लगा, लेकिन वो चुड़ैल मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तभी चाचा कहने लगे कि बेटा कैसी है तबीयत तुम्हारी। मैं बोला चाचा मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हुआ था, कौन थी औरत? मैं चाचा पर सवाल दागने लगा। वो चाचा कहने लगे कि बेटा सबसे पहले मेरे को माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे तुझे चाबी देना ही नहीं चाहिए था। मैं नींद में था और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें चाबी दिखा दिया कि ले जाओ। जब मेरी नींद खुली तो मैं देखा कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और चाबी उस खूंटी से गायब है। और तब मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। आधी रात के वक्त मैंने चाबी सुपरवाइजर साहब को दे दी, कहीं उनकी जान खतरे में ना पड़ जाए। और तब मैं दौड़ता हुआ उस दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा तो जाम हुआ पड़ा है। मैं धार्मिक आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और मैं अपने गायत्री मंत्र वगैरह का जाप शुरू किया। अब फिर दरवाजे को ठेला तो खुल चुका था। तुम दोनों ज़मीन पर गिरे हुए थे और वहाँ पर कोई नहीं था। तब मैं चिल्ला चिल्ला करके बाकी लोगों को इकट्ठा किया और फिर हम तुम्हें यहाँ से मेन गेट पर लेके आए। अब मैं समझ गया था कि हम लोग के साथ में क्या हुआ था। फैक्ट्री में अभी भी अंधेरा था, बस मेन गेट पर बाहर की रोशनी आ रही थी। हाँ, एक सिक्योरिटी वाले ने टॉर्च अपना जला रखा था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि जा कर के मेन स्विच को सही कर दे या फिर जनरेटर को चला दे, सिर्फ चाचा को छोड़ करके। लेकिन चाचा तो हम लोगों के पास सब खड़े थे और हमें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ये सब क्या था? इस फैक्ट्री में वो चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं चाचा से सवाल करने लगा। चाचा बताने लगे कि देखो बेटा, जब हमारे मालिक ने इस फैक्ट्री को ख़रीदा था तो उनको भी नहीं मालूम था कि इस फैक्ट्री में कोई चुड़ैल रहती है। पुरानी फैक्ट्री ख़रीदा था, फिर फैक्ट्री को रेनोवेशन कराया, बहुत पैसा खर्च किया, मशीनें लगवाई और हमारा काम शुरू हो चुका था। जब से मेरी फैक्ट्री बनी तब से मैं यहीं पर हूँ। मैं साहब का वफादार आदमी हूँ और बहुत सालों से साहब के पास में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं उनके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तंत्र मंत्र के जानकार भी हैं। लेकिन आज मैंने सब कुछ देख लिया था। चाचा कहने लगे कि इसके बाद में जो भी इस मीटर एरिया में आता था रात के टाइम में, आधी रात के बाद जनरेटर चलाने के लिए, स्टोर से कुछ सामान ले जाने के लिए, तो चुड़ैल उन पर हमला कर देती थी। एक आध बार तो लगा कि जो लड़के हैं लेने आए हैं स्टोर वगैरह में, वो वहाँ से बच कर के चुड़ैल के चंगुल से भाग गए थे। और उन्होंने सबको बताया तो हम लोग को विश्वास नहीं कर पाए। ये बात हमारे मालिक तक पहुँची। मालिक ने भी विश्वास नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 3-4 घटनाएं अब हो चुकी थी, मालिक को भी विश्वास करना पड़ा। फिर मालिक ने अच्छे तांत्रिकों को बुलाया और उस चुड़ैल को वहाँ से भगवाया गया। लेकिन जो चुड़ैल थी कुछ टाइम के लिए तो उस जगह को छोड़कर चली जाती थी, दोबारा फिर वापस आ जाती थी कुछ महीनों के बाद में। ये शुरू से अभी तक चलता आ रहा बेटा। कई तांत्रिक वहाँ पर फेल हो चुके हैं। वो चुड़ैल सभी तांत्रिकों को गच्चा दे देती है
वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। मैं चाचा की सारी बातें सुन रहा था और चाचा एक एक बात बता रहे थे। फिर कहने लगे चाचा कि देखो, उसका बस मैं ही जानता हूँ इलाज। एक मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं पूजा पाठ करता हूँ। अब सेठ जी ने मुझे ही सब चाबी दे रखा था कि अगर रात में ज़रूरत पड़े तो तुम जनरेटर चलवा देना, और कोई स्टोर से सामान लाना हो तो तुम साथ में जाना। और मैं ऐसा ही हमेशा करता रहता था। लेकिन आज मैं नींद में था और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि तुम्हें मैंने उस जगह पर जाने के लिए कह दिया, वो भी चाबी लेकर के। तो बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं अब समझ चुका था कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ये चुड़ैल शायद दोबारा मुझसे टकरा सकती है। अगर इस फैक्ट्री में रहेंगे तो कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा। मैं नौकरी की तलाश में लग चुका था और 1 महीने के बाद मुझे दूसरी जगह पर नौकरी मिल गई थी। मैं अब अपने नए काम पर लौट गया था। लेकिन इस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। इस साइंस के युग में, विज्ञान के युग में, जब लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, चांद से लेकर मंगल तक, लेकिन चुड़ैल, भूत क्या सचमुच में होता है? लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रोहतास जी की। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नई घटना के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।